ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के चुनाव प्रचार की, जहां आज उनके चुनाव प्रचार में फिल्म अभिनेता और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़े थे, वो आज चिरंजीव राव के चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं और उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। किस तरीके का चुनाव प्रचार है ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। चिरंजीव राव के चुनाव प्रचार को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहे फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। इस तरह से चुनाव के अंदर लोगों को एक इतने विनम्र और इतने हंसमुख चेहरा जब लेकर जाते हैं तो वैसे ही जो फ्लोटिंग तो छोड़िए, जो बीजेपी वाले भी जो वोटर होते हैं वो भी इनकी तरफ जो आकर्षित हो जाते हैं। और मैंने इनको देखा भी है कि जहाँ जहाँ मेरे साथ में गए मुझे बहुत सम्मान के साथ लोगों ने यहाँ पर प्यार दिया। और हमारा ये फर्ज बन रहा है कि ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इतने बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतें ताकि हम यहाँ पर रेवाड़ी का, अब यहाँ पे दक्षिणी हरियाणा का हम एक हिस्सा लेकर आएँ। ये इन बातों को लेकर अगर आप मैनिफेस्टो में देखें तो हम लोगों ने बहुत खुलकर बोला है। और जहाँ तक अजय यादव जी ने और अब चिरंजीवी जी ने इसके लिए बहुत बड़ा एक अहद किया है कि हम पानी की समस्या को यहाँ पर जो नहर एक बार रुक गई थी, कोशिश यही है कि उस नहर को किस तरह से दोबारा से आगे तक लाने का काम किया जाए। आपको यकीन के बताता हूँ कि मैंने आपसे जब वोट मांगने आया था, जब चुनाव में आया था तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ बसने आया हूँ। और जब मैं बसावर की बात कर रहा हूँ, ये सारी समस्याएं, 9 में से रिजल्ट कितना? 9 सीटों में। सर आप चिंता मत करो, 9 में से रिजल्ट हम जीत के आएंगे तमाम की तमाम सीटें। और चिरंजीवी को हम चाहते हैं कि बहुत भारी मतों से जीते। वो तो आप डिप्टी सीएम बता रहे हो आप। अब मैंने जो कहना था कह दिया, लेकिन ये बन के दिखाएंगे और हम इनको पकड़ के लाएंगे, फिर हम इनका विरोध भी करेंगे, हमारा काम नहीं करेंगे। तो आपने सुन लिया किस तरीके से कहें फिल्म अभिनेता राज बब्बर, जिन्होंने अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और चिरंजीव राव के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप रेवाड़ी से एक बार फिर चिरंजीव राव को विधायक बना करके भेजें। उनको मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जिससे इलाके का विकास हो सकेगा। हम आपको बता दें, आज चिरंजीव राव के चुनाव प्रचार में राजस्थान से प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने भी आज चिरंजीव राव के पक्ष में प्रचार किया है। आज कहें रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव का दिन भर धुआंधार चुनाव प्रचार रहा और राज बब्बर और कहें के टीकाराम जूली के साथ साथ चिरंजीव राव ने कई जगह विशाल जनसभा की और किस तरीके से लोगों को संबोधित किया। चुनाव के पाले मंड चुके हैं। 5 तारीख को हरियाणा के अंदर वोट डलेंगे और सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की बन रही है ना? तो दोनों हाथ उठा के बताओ, कांग्रेस की सरकार बन रही है। दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भाई भी। जब कांग्रेस की सरकार बन रही है तो उस सरकार के अंदर आपके नुमाइंदे का साझा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई दो ही बात होती है, या तो राम राजी रहे या राज राजी रहे। अब क्या राम तो खूब राजी है, खूब बरस रहा है, मौज कर रखी है। अब राज और राजी हो जाए तो विकास की भी बरसात इस रेवाड़ी के अंदर जम के होगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहूं। भाई चिरंजीव ने तो बता दिया कि जो योजनाएं हैं, पर उनका फायदा क्या क्या होगा ये नहीं बताया। आपके खाते में 2000 रुपए आएंगे हर महीने, ये पीछा वाला तुमसे ही मांगेगा। बहन बेटी को देने के लिए आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और बुढ़ापा पेंशन 6000, बूढ़ा बूढ़ी का 12000 हो जाएगा। ये बहू भी तुमको घी बूढ़ा घाल के खिलाएंगी, बोलो खिलाएंगी कि ना खिलाएंगी? इतना बढ़िया काम, 500 में सिलेंडर, 2 लाख नौकरी, भाई कोई कमी नहीं है। 25 लाख का इलाज, गरीबों को प्लाट और सूखों प्लाट ना दे रहा, 3.5 लाख रुपए दे रहे, 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम बना के दे रहे हैं। इतना बढ़िया काम कांग्रेस सरकार आपके लिए कर रही है। उनको क्या करोगा जो झूठ बोल बोल के राज कर रहे हैं? झूठ बोल के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो एयरपोर्ट गिर गया, हाईवे का किया तो हाईवे गिर गया, ट्रेन को झंडी दिखाई तो ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, राम मंदिर का किया तो मुंह में चौवा आ गया। तो इन झूठा को तो भाई पार्लियामेंट करे तो पार्लियामेंट में भी चौवा आ गया। तो झूठ बोलने वालों का इलाज कर दो
तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज ये तय कर लो कि 10 साल का जो कुशासन है, जिस कुशासन के अंदर युवाओं पे लाठियां चली हो, किसानों पे गोलियां चली हो और हमारे माताओं बहनों पे जो अत्याचार हुए हो, उस सरकार को पलटने में अब देर नहीं लगानी है भाई, ये तय कर लेना। मैं देख रहा हूं हरियाणा के अंदर बीजेपी की हवा बिगड़ी पड़ी है, तो कभी तो मंत्री बदलते हैं, कभी मुख्यमंत्री बदलते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री बदलते हैं। मैं ये कह रहा था, काफी चिरंजीव भाई राजबब्बर जी, हरियाणा के लोगों से कईयों से बात हुई, क्योंकि भाई ये मंत्री मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा, हम तो अब की बार ये सरकार ही बदलेंगे, इससे पहले रुकने वाले नहीं है। तो इसलिए मेरे साथियों, आपका पड़ोसी हूं, आपका भाई हूं, नेता प्रतिपक्ष तो हूं मैं राजस्थान से। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जिस पद पे हरियाणा के अंदर है, उसी पद पर मैं राजस्थान में हूं, पर हूं मैं काठवास का। यहां से 25 किलोमीटर, यहीं अहिर कॉलेज में ही मैंने ग्रेजुएशन की। तो आप सब भाई, माताएं, बहनें, रिश्तेदार, सब लोगों से अपील करने आया हूं कि ऐसे नौजवान को चुन के भेजो कि जो विधानसभा चले तो उसमें धारे तो लगे कि हमारी रेवाड़ी की आवाज आज चंडीगढ़ के अंदर। के विधानसभा के चुनाव हैं, उसी के मद्देनजर आज आप लोगों से वोट की अपील करने में आया हूं। और जिस प्रकार से आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया है, मुझे यकीन हो गया है कि 5 तारीख और 8 तारीख तो औपचारिकता ही है, आज ही आप लोगों ने मुझे दोबारा यहां से विधायक बना दिया। इसके लिए आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सब जानते हैं कि जब हमारी सरकार यहां हरियाणा के अंदर रही तो अनेकों विकास कार्य इस इलाके के अंदर हुए, चाहे यूनिवर्सिटी आपके यहाँ बनी, खरकड़ा में कॉलेज बना, सेक्टर 18 रेवाड़ी के अंदर कॉलेज बना, ITI आई, पॉलिटेक्निक आई, आपके अनेकों सामुदायिक भवन तब बने जब हम लोगों की सरकार थी। विभिन्न समाजों को धर्मशाला की जगह तब मिली जब हमारी सरकार थी। आप जानते हैं कि रेवाड़ी का जो मिनी सेक्रेटेरिएट है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, वो तब बना जब हम लोगों की सरकार थी। आपकी जो गलियां बनी, आपको जो पीने के पानी आज मिल रहा है, वो तब हुआ जब हम लोगों की सरकार थी। मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा कि कांग्रेस के काम पे आपको वोट दें। हमारा घोषणा पत्र जो है उसमें 7 वादे हम आप लोगों से कर रहे हैं। पहला वादा जो कर रहे हैं, आज आपकी बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन आ रही है 3000 रुपये महीना। हमारी सरकार आने के बाद ये हो जाएगी 6000 रुपये महीना। इतनी बात कर रहे हो आप लोग, मेरा गला बैठा दिया। थोड़ी देर शांति से सुन लो बात। दूसरा वादा, हमारी जो बहनें और माएं हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, उनको हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे रसोई खर्च। तीसरा वादा, आपको 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। चौथा वादा, 850 का सिलेंडर जो है वो आपको मिलेगा 500 रुपए के अंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, इतनी अच्छी स्कीम लेके आए। इसके साथ साथ 2 लाख सरकारी पक्की नौकरियां आपके यहां मिलेंगी। एक हम योजना लेके आए हैं जिसका नाम है चिरंजीवी योजना, जिसके जरिए 25 लाख रुपए तक आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में अपना बिल्कुल मुफ्त इलाज करवा पाओगे। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि देर से भी आए आपके कार्यक्रम में। एक बार आप लोग दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, बटन दबेगा, बटन दबेगा, जात पर ना पात पर, जात पर ना बात पर। टीकाराम जी का बटन दबता है, सबको आदत मोहर की है, बटन दबेगा, बटन दबेगा। एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप सब जानते हैं कि आधी रात को भी अगर आप याद करते हो तो आपका भाई, आपका बेटा चिरंजीव राव आपके बीच में मिलता है। आने वाले समय के अंदर भी इसी तर्ज के ऊपर आपके लिए काम करेंगे।